हाय ऑल, दिस इज़ अंजलि। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करने जा रहे हैं बाइनरी सर्च इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो एरेज के ऊपर सर्च जो है वो दो तरीके से होती है। एक होता है लीनियर सर्च और एक होता है बाइनरी सर्च। इनकी वर्किंग डिफरेंट है और सबसे ज़्यादा डिफरेंस है इनकी कॉम्प्लेक्सिटी में। लीनियर सर्च मैं आपको एक बार पहले करा चुकी हूँ, जिसमें हमने किया था कि हम एक एलिमेंट को एक एक करके लाइन वाइज कंपेयर करते हैं एरे के एलिमेंट से। जहाँ मैच होता है वी से कि दिस एलिमेंट इज फाउंड एट दैट पर्टिकुलर पोजिशन। और अगर आप एरे के सारे एलिमेंट्स के साथ कंपेयर कर लेते हो लेकिन लास्ट तक वो मिलता ही नहीं है, तो हम कहते हैं इट इज़ नॉट फाउंड। सो दैट इज़ लीनियर सर्च, जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी मतलब जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो है O(n). मतलब अगर आपके पास 100 नंबर्स हैं तो आपको मैक्सिमम 100 स्टेप्स लग सकते हैं सर्च करने के ऑपरेशन में, राइट। लेकिन हमारे पास दूसरी सर्चिंग टेक्निक है जिसे हम कहते हैं बाइनरी सर्च, जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी सिर्फ O log n है। अब आप खुद सोचो कि 100 का log n मतलब कितना होता है ना, इट्स हार्डली 10। तो आप कहाँ इतने ज़्यादा टाइम में उसको सॉल्व कर पा रहे हो और कहाँ आप उसको log n टाइम में सॉल्व कर पाओगे। तो वो पॉसिबल हमारा तभी हो पाता है जब हम इस टेक्निक को यूज़ करते हैं जिसका नाम है बाइनरी सर्च। तो ये बाइनरी सर्च देखते हैं कि काम करती कैसे है, होता क्या है बाइनरी सर्च। तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो बाइनरी सर्च, इसका नाम ही क्यों पड़ा है। बाइनरी वर्ड का मतलब ही होता है टू। सो जब आप किसी चीज़ को टू में डिवाइड कर देते हो तो उसको हम बाइनरी कहते हैं। बाइनरी सर्च का बेसिक लॉजिक ये है कि हम अपनी लिस्ट को, मतलब जो एरे है वो हमारा सॉर्टेड होना चाहिए। इट शुड बी इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो मेरा एरे जो है वो मुझे सॉर्टेड ऑर्डर में मिलेगा। अब मुझे उसके अंदर एक वैल्यू को ढूंढना है। सो आई हैव टू सर्च फॉर अ वैल्यू इनसाइड दिस। और वो जो वैल्यू आप सर्च करेंगे वो वैल्यू हम इस तरह से सर्च करेंगे कि हम मिडिल एलिमेंट निकाल लेंगे अपनी लिस्ट का। ठीक है। तो ये मेरे पास 10 नंबर हैं जिसके अंदर मुझे अपने एरे के अंदर वैल्यू को सर्च कराना है। इन 10 नंबर्स की अगर मैं पोजीशन लूँ तो ये होगी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारी प्री रिक्वेस्ट ही ये है कि हमारा जो एरे है वो सॉर्टेड होना चाहिए। ठीक है। अब सेकेंड चीज़ ये आती है कि हम इसकी मिडिल पोजिशन निकाल लेंगे। ठीक है। मिडिल पोजिशन 0 + 9 इज 9 अपॉन 2 इज 4। 4.5 आता है लेकिन हम क्या लेंगे 4। ठीक है। अब आप ये देखोगे कि जिस नंबर को आप ढूंढ रहे हो वो इससे बड़ा है या वो इससे छोटा है। अगर तो वो इससे बड़ा है सो इट लाइज इन द सेकेंड हाफ, और अगर वो छोटा है तो इट लाइज इन द फर्स्ट हाफ। मतलब जो भी कुछ हो जाए कि या तो मेरा नंबर इसके इक्वल ही हो जाएगा, इक्वल हो गया तो मिल गया, काम ही खत्म हो गया। सो इफ माई नंबर इज इक्वल टू दिस पोजिशन आई हैव फाउंड द नंबर एंड स्टॉप, आगे करना ही नहीं है चेक। लेकिन अगर वो बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो इस तरफ हो सकता है लेकिन इस तरफ नहीं हो सकता। इट कैन बी ओनली इन द सेकेंड हाफ। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि वो इधर हो जाए अगर वो बड़ा है तो। लेकिन अगर वो छोटा है तो वो इधर हो सकता है, इधर हो ही नहीं सकता। और अगर इक्वल है तब तो यहीं पर ही मैच हो गया, है ना। सो ये चीज़ हमें यहाँ पर चेक करनी है कि या तो मिल जाएगा या फिर आपकी लिस्ट आधी हो जाएगी। सो योर लिस्ट विल बिकम हाफ एट एवरी स्टेप। तो आपकी लिस्ट हाफ हो जाएगी तो फिर हम उस हाफ वाली के साथ सेम प्रोसीजर रिपीट करेंगे। तो जो हाफ हमारे पास बचा है हम उसका फिर से मिड निकालेंगे और फिर उस मिड की वैल्यू को चेक करेंगे। अगर मिल गई तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके भी सेकेंड हाफ या फर्स्ट हाफ के साथ आगे कंटिन्यू करेंगे। और ये तब तक करते रहेंगे जब तक हमारा नंबर हमें मिल नहीं जाता। सो वी विल कीप डूइंग इट। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। मान लो मेरे पास ये नंबर्स दिए हुए हैं एंड आई हैव टू सर्च फॉर अ नंबर। ठीक है। अब मुझे इसके अंदर नंबर को सर्च करना है। तो मैंने यहाँ पर अभी 8 नंबर ले लिए। ठीक है। नाउ आई वांट टू सर्च फॉर अ नंबर इन दिस, और वो नंबर है लेट्स से 58। ठीक है। सो मैं किसको सर्च करना चाहती हूँ इसमें, 58 को। तो सबसे पहले क्या निकाला जाएगा, मिड। मिड कैसे आता है, बिगिनिंग प्लस एंड अपॉन 2। बिगिनिंग मैं ले रही हूँ 0, एंड है मेरा 7 क्योंकि दैट्स माई एंड ऑफ माई एरे। सो यहाँ पर आपके पास 3 आ जाएगा बिकॉज 0 + 7 अपॉन 2 इज 3 विच इज दिस नंबर। तो मैंने चेक किया कि एरे में जो मिड पोजिशन पर वैल्यू है क्या वो नम से बड़ी है। तो हाँ, 32 क्या 58 से बड़ा है, नहीं है। नहीं है तो 58 बड़ा है। तो आप इस कंडीशन को उल्टा भी लिख सकते हो कि नम ग्रेटर देन ए मिड। बड़ा है मतलब इट लाइज इन द सेकेंड हाफ। अगर तो मैच कर गया तो फाउंड, यहीं पे ही हम स्टॉप कर देंगे। लेकिन अगर ये साइड, ये नंबर जो है ये ए मिड से बड़ा है तो आप सेकेंड हाफ में आप लाई करते हो। अगर छोटा होता तो हम फर्स्ट हाफ में लाई करते हैं। मैं इस कंडीशन को अकॉर्डिंगली लिख देती हूँ।
ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम किस तरह से कर रहे हैं इसको. सो दिस इज, अच्छा ये तो कलर है, इरेजर किधर है? ओके फाइन, वी गॉट इट. सो चलते हैं वापस. अब मैं बता रही थी आपको कि इसमें हम चेक करेंगे कि अगर तो ए मिड मेरा नंबर के इक्वल ही मिल गया, सो वी से इट इज फाउंड. काम ही खत्म, आगे काम ही नहीं करना. लेकिन अगर नंबर आपका ए मिड से बड़ा है तो आप सेकेंड हाफ में लाई करते हो, मतलब अब आपका बिगिनिंग यहाँ हो जाना चाहिए. सो इन दिस केस यू हैव टू चेंज योर बिगिनिंग टू मिड प्लस वन, जो कि इस केस में हमारा हो जाएगा. पर मान लो अगर ये फॉल्स होती तो हम चेक करते कि क्या छोटा है. अगर छोटा होता तो आपका बिगिनिंग यही रहता, लेकिन आप मिडिल से एक पहले अपनी लिस्ट को ख़त्म कर देते. मिडिल से एक पहले लिस्ट को ख़त्म कर देते मतलब कि मेरा जो एंड है वो मिड -1 हो जाता. ठीक है, बट अभी तो मैं आपको सिर्फ इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंगली बताती हूँ कि हम 58 लेके चल रहे हैं. तो भाई A3 पे 58 तो नहीं है. सो A3 इज नॉट इक्वल टू 58. Now 58 is greater than A3. Yes, this condition is true. तो my beginning will change to 4 और इस कंडीशन को हम चेक ही नहीं करेंगे. नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए जाएंगे, लूप दोबारा चलेगा. अब की बार मेरा बिगिनिंग 4 है और एंड मेरा 7 पे था, 7 पे ही है. अब मिड क्या आएगा? 4 प्लस 7 दैट इज 11. 11 अपॉन 2 इज 5. तो 4 5 पे अब है 46 विच इज नॉट इक्वल टू 58. तो 58 ग्रेटर देन A5, हाँ जी ये भी ट्रू है. अब बिगिनिंग हो जाएगा मिड प्लस 1, मतलब अब 6 हो जाएगा. ये कंडीशन फॉल्स होगी. अगली बार बिगिनिंग 6 है, एंड 7 है, तो मिड आपके पास आएगा 6 प्लस 7 अपॉन 2 दैट इज 6 and A6 is equal to 58. Yes, true. We will stop the loop here और हम कह सकते हैं कि हमें 6 पोजीशन पर, मतलब 7th पोजीशन पर आपका नंबर मिल गया. इंडेक्स 6 है वहाँ का. और आपको साइकिल्स कितने लगे? 1 2 3, 3 बार लूप चला और आंसर आ गया. जबकि अगर ये लीनियर सर्च होता तो लूप 7 बार चलता और 7वीं बार हमें हमारा नंबर मिलता. ठीक है, तो आप देख रहे हो कहाँ 3 आइट्रेशंस में आ गया, कहाँ 7 आइट्रेशंस लगती. ये तो कम नंबर है. इसका सबसे ज़्यादा फायदा तब होता है जब नंबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जब हमारे पास बहुत सारे नंबर्स होते हैं, 100 नंबर्स हैं आपके पास, तो बाइनरी सर्च में पहली बारी में ही 50 रह जाएंगे, उससे अगली बारी में 25 रह जाएंगे, फिर 12 रह जाएंगे, फिर 6 रह जाएंगे, फिर 3 रह जाएंगे, है ना, फिर 1 रह जाएगा. तो वहाँ या तो मैच हो जाएगा या फिर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि नंबर हमारे पास लिस्ट में है ही नहीं. तो यहाँ पर अगर नंबर लिस्ट में होता ही नहीं तो एक ऐसी सिचुएशन आ जाती जहाँ पे आपका बिगनिंग एंड के आगे चला जाता. क्योंकि देखो बिगनिंग पहले होगा या फिर एंड और बिगनिंग दोनों एक पोजीशन पे भी हो सकते हैं, लेकिन बिगनिंग एंड के आगे तो नहीं जा सकता ना. तो अगर बिगनिंग एंड के आगे चला गया उसका मतलब है कि वो नंबर मेरे पास मेरे एरे में है ही नहीं. सो नंबर इज नॉट देयर इन द एरे, राइट. तो वो चीज़ हमें यहाँ पर कोड में करनी है. सो दिस इज़ व्हाट वी हैव टू कोड. अब कोड देखो आप कर सकते हो VS कोड में, आप कर सकते हो डेव C++ में, ठीक है, आप कर सकते हो टर्बो C में, तो किसी भी कंपाइलर में आप कर सकते हो. मैं आपको ये ऑनलाइन लिख के दिखा रही हूँ. सो यहाँ पर आप ऑनलाइन कंपाइलर भी यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास कुछ भी इंस्टॉल्ड नहीं है. तो जैसे ये प्रोग्राम है, यहाँ पर मुझे कोड लिखना है, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ, एक एरे ले सकती हूँ. मैंने यहाँ पर साइज़ ले लिया 10 और आप यहाँ पर कुछ भी एरे के अंदर इनिशियलाइज कर दीजिए. सो यू हैव टू इनिशियलाइज फ्यू एलिमेंट्स. तो जितने भी आप करना चाहते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So I've taken these. Then I have taken int beginning is equal to 0. एंड मेरे पास है 9. फिर मैंने एक मिड ले लिया, एक यूज़र से मैंने नंबर ले लिया. ठीक है, अब आप यहाँ पर चाहो तो यूज़र से नंबर पूछ सकते हो. एंटर द नंबर to be searched. So enter the number to be searched, जिसको हम यहाँ पर input करवा लेंगे. input किस में करवाएंगे? num में, जो भी वेरिएबल आप लेना चाहें. एंड यहाँ पर मैं फॉर लूप नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि लूप कितनी बार चलेगा. मुझे इतना पता है कि जब तक बिगनिंग एंड से छोटा या इक्वल है तब तक तो मेरे पास चांसेस हैं कि नंबर जो है वो मेरे पास होगा एरे में, है ना, अदरवाइज वो नहीं होगा.
अदरवाइज वो नहीं होगा। तो अगर हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि ए मिड इज इक्वल टू नम, इफ ए मिड इज इक्वल टू नम तो क्या होगा, मिल गया तो आप यहाँ पर प्रिंट कर सकते हो कि इट इज फाउंड। सो वी विल से फाउंड एट position percentage D and that is mid and you can break। तो आपको लूप आगे नहीं चलाना है, आपका नंबर मिल गया, we don't have to continue। अब ऐसे ही हम यहाँ पर चेक कर लेंगे else if अगर ये नंबर a mid से बड़ा है तो बिगिनिंग जो है वो mid +1 हो जाए। सिंगल स्टेटमेंट है तो कर्ली ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप चाहो तो दे भी सकते हो। अगर नंबर आपका ए मिड से छोटा है तो आपका जो एंड है वो मिड -1 हो जाए, और ये चीज़ रिपीट होती रहेगी जब तक या तो नंबर मिल नहीं जाता या फिर ऐसी सिचुएशन नहीं आ जाती कि आपका जो बिगिनिंग है वो एंड से बड़ा हो जाए। तो मैं लूप से बाहर आके चेक कर लूँगी कि अगर हम इस वजह से बाहर आए हैं कि बिगिनिंग एंड से बड़ा है, so that means we haven't found the number। so this is my code। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ। इस कोड को मैं आपको ट्राई करूँगी कि इस वीडियो के कमेंट्स में डाल दूँ पिन करके, ठीक है, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। एंड दिस इज़ योर एरे, देन वी हैव दिस थिंग, हमने नंबर पूछ लिया, बिगनिंग को 0 एंड ले लिया। मेन चीज़ ये लूप है जो तब तक चलेगा जब तक आपका बिगनिंग लेस देन इक्वल टू एंड है। हर बार हम मिडिल पोजिशन निकालते हैं, अगर तो मैच हो गया सो इट इज़ फाउंड, अदरवाइज हम बिगनिंग और एंड को मॉडिफाई करते रहते हैं। सो इसमें से मैं सर्च करती हूँ लेट्स से 67। सो वी विल गेट अ मैसेज लाइक फाउंड एट पोजिशन 6। आपने इसको फिर से रन किया एंड यू एंटर 14, सो इट इज़ फाउंड एट पोजिशन 1। आपने फिर से रन किया, यू एंटर 99, इट्स फाउंड एट पोजिशन 9। यू एंटर 80, इट्स नॉट देयर, तो वो क्या प्रिंट करेगा, नॉट फाउंड, राइट। सो फिर से बता रही हूँ बाइनरी सर्च क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हर बार लिस्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता रहता है और हम एक ही पार्ट के साथ आगे चेक करते हैं। सो लूप तब तक चलेगा जब तक बिगनिंग लेस देन इक्वल टू एंड है, मिड पोजिशन निकालेगा, अगर नंबर मिड पोजिशन पे मिल गया तो फाउंड, नहीं मिला तो या तो बड़ा होगा या छोटा होगा। बड़ा है तो हम सेकेंड हाफ से कंटिन्यू करेंगे, छोटा है तो फर्स्ट हाफ से कंटिन्यू करेंगे। लूप चलता रहेगा। 2 ही तरीके हैं लूप से बाहर आने के, या तो ब्रेक होके बाहर आएगा जब नंबर मिल गया, या फिर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, बिगनिंग लेस देन इक्वल टू एंड। एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जब बिगनिंग एंड से बड़ा हो जाएगा और वो लूप से बाहर आ जाएगा। तो हम मेक श्योर कर रहे हैं कि अगर बिगनिंग एंड से बड़ा हुआ है तभी प्रिंट किया जाए, नॉट फाउंड। सो दैट इज योर कंप्लीट कोड फॉर बाइनरी सर्च। सो आई होप आपको इस वीडियो से बाइनरी सर्च का लॉजिक समझ आया होगा और सी का प्रोग्राम हम कैसे लिखते हैं वो भी समझ आया होगा। सो इफ़ येस तो डू लाइक द वीडियो, क्योंकि आपके लाइक करने से ही मुझे पता चलेगा कि कितने लोग इस प्लेलिस्ट में इंटरेस्टेड हैं और कितने लोग चाहते हैं कि सी प्रोग्रामिंग के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस चैनल पर आए। सो डू लाइक, डू लीव अ कमेंट एंड डू लेट मी नो कि आप कितने डिफ़िकल्टी लेवल तक सी के प्रोग्राम्स करना चाहते हो मेरे साथ। एंड या दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा because you're going to get not only C but many other programming languages over here, and share it with your friends as well. So that is it for now. Bye and I'll see you later.